औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। और आज आपके लिए कौन सी रेसिपी लेकर आई हूँ, ऐसा मुझे तो वैसे ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसकी खूबसूरती बहुत प्यारी आती है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड की फरमाइश पे चाउमीन। उनको बहुत पसंद है। मुझे वैसे चाइनीज़ खाने बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। पता नहीं मुझे मेरे साथ क्या मसला है। बनाती बहुत शौक़ से हूँ, बड़े दिल से बनाती हूँ, तो लेकिन मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है। यस, जो भी चाइनीज़ की फ्राई चीज़ें होती हैं लाइक तम्पूरा, रावियोली और जो नेम होते हैं, इस तरह की चीज़ें मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। लेकिन जो चाउमीन है और नुइयाँ हैं, नुइयाँ लाइक नूडल्स या फिर जो सालन होते हैं, वो मुझे कोई ख़ास अच्छे नहीं लगते। लेकिन हाँ मैं बहुत शौक़ से बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। वो हम तुम में एक डायलॉग है ना रानी मुखर्जी का, शायद दो डिफरेंट लोग ही ना परफेक्ट कपल बनता है तो रिश्ता आगे लेके चल सकती हैं। आई डोंट नो, ऐसा कुछ डायलॉग उसने मारा था, इसी तरह का कुछ चक्कर है। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से मेरे से बहुत डिफरेंट है और मैं अपने हस्बैंड से माशाल्लाह से बहुत डिफरेंट हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कट रही है। अब किस तरह से कट रही है ये तो अल्लाह ताला को ही पता है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है। तो वो मुझे कब से कह रहे थे कि मैंने नुइयाँ खानी है, नुइयाँ खानी है। हम ज़्यादातर नूडल्स को नुइयाँ बोलते हैं। तो जैसे कि चाउमीन है, और ये देखें ये जो स्क्विड गेम के भी ना इन्होंने नेम निकाले हुए थे, और मैं चाइना दुकान में गई थी। अगर आप में से किसी ने मुझे अभी ज्वाइन किया है और उसको नहीं पता तो मैं बताती चलती हूँ कि मैंने इस वाले घर में 1 साल पहले शिफ्टिंग की थी। पहले हम ना पेरिस के 14th इलाके में रहते थे, जिनको हम कहते थे कातोजियम। अभी हम दूजियम में रहते हैं, लाइक 12th एरिया में। तो यहाँ पे ना चाइना दुकान बहुत दूर है यहाँ से। वो पुराने वाले घर में बहुत नज़दीक था, मैं जाती रहती थी। यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो मैं, आप यकीन करें, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना 1 साल हो गया है, तब मैं पहली दफ़ा गई हूँ इस दुकान में ना। तो मैंने सोचा मैं और भी चीज़ें ले लेती हूँ जो जो मेरी ज़रूरत की थी। तो ये है तगलीतन, लाइक इसको हम तगलीतन भी कह सकते हैं, नुइयाँ कह सकते हैं। आई डोंट नो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेकिन ये मैं लेकर आई थी। और साथ में ये जो मैंने आपको दिखाई, ये इमली है, जिसके अंदर से ना वो गिट के निकाल गुड़ के ना, तो उन्होंने सारा पैक किया होता है। चाउमीन के लिए ये शर्ट है, इमली का जो जिसे कहते हैं ना पेस्ट, वो बनाना इसकी शर्त है। इसके लिए मैंने क्या करी थी, बहुत सख्त था तो इसको डालना बहुत थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता। मैंने थोड़ा सा पानी यूज़ किया, पानी को थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंने इसके अंदर इमली डाल दी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस तरह की चीज़ें मैं बड़े शौक से बनाती हूँ, लेकिन खुद तो खाती नहीं हूँ। और मेरे बच्चे भी मेरे जैसे ही हैं, और मेरे हस्बैंड को मेरे पर बहुत गुस्सा आता है कि मेरे लाइक मैं अपने बच्चों को भी आदत नहीं डालती इस तरह की चीज़ें खाने में ना। मैं इनको देती हूँ लेकिन वो नहीं खाते, तो मैं क्या करूँ, उनका टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। हाँ, दूसरी चीज़ें वो भी मेरी तरह फ्राई चीज़ें बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। तो मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ भिंडियाँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मेरे बच्चों को भिंडियाँ पसंद आ चुकी हुई हैं, अदरवाइज़ वो पहले भिंडी भी नहीं खाते थे। ओके जी, तो ये मैं सबसे पहले आपको बताती चलती हूँ। ये जो नूडल्स मैंने डाले थे इसके अंदर, इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए ना हमने ना बॉयल करना था। अगर उससे ज़्यादा होंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा गल जाता है, फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता। ये शर्त है इसकी, जब आप नूडल्स को फ्राई करते हैं तो उसको ठंडे पानी में रखना है, जो कि मैंने डाल के रख दिया था। और जब भी आप चाउमीन बनाते हैं, ये जो मैं निकाल रही हूँ इसको कहते हैं सोजा। आई डोंट नो आप कितने लोग इसको जानते हैं या नहीं जानते। अगर तो ये नहीं जानते तो इसको जान जाइए, क्योंकि जैसे आपने चाउमीन बनाने हैं, नूडल्स बनाने हैं, तो ये शर्त है सोजा नुइयों के अंदर। अगर ये नहीं है तो जो चाउमीन है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। जो ओरिजिनल चाइनीज़ या जापानीज़ जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जब आप चाउमीन या किसी तरह की चीज़ें खाते हैं तो आप यकीन करें, इवन कोरियन भी, तो ये नूडल्स के साथ ना ये शर्त है। अगर कोई शैम्पेनियो भी होते हैं, शैम्पेनियो लाइक मशरूम भी होते हैं, चिकन है, या ना श्रिम्प्स का खा रहे हैं लाइक झींगे का, तो कुछ भी हो, इवन बोटी ना हो खैर है, लेकिन ये सोजा ज़रूर होना चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया था, मैंने साथ में चिकन को ना तेज़ आंच पे ना इसको जो लंबे लंबे कटलों में काट लिया था, जैसे कि आपको नज़र आया है। उसी शेप से मैंने सब्जियों को भी काटा था। आप में अगर चाहें तो क्यूब्स में काट सकते हैं। तो जिस शेप में आप चिकन को काटेंगे अच्छा लगता है कि उसी शेप में आप ना सब्जियों को भी काट लें। नूडल्स लंबे लंबे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको लंबी शेप में इसको काट लेती हूँ। ये देखें, मैंने चिकन को जब सोते कर लिया तेज़ आंच के, उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता सब्जियाँ डालती रही। जो सब्ज़ी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं, लाइक गाजर हो गई है या फिर बंद गोभी, उसको नरम होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको मैंने पहले यूज़ कर लिया था। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाली थी और सोजा डाला था। सोजा बहुत जल्दी गल जाता है, उसको भी शिमला मिर्च की तरह ना ज़्यादा कुक नहीं करना होता। ओके, तो मैंने ये यूज़ किया है ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, हर एक के घर में गुड़ तो पड़ा होता है। आप इजीली इसको मार्केट से ख़रीद भी सकते हैं गुड़ को। अगर गुड़ भी मौजूद नहीं है तो आप नॉर्मल वाली चीनी यूज़ कर सकते हैं, जो सुबह सुबह चाय बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं। वैसे तो मुझे लगता है गुड़ तो हर किसी के पास होता है, हर
रोज़ मैं वीडियो देख रही होती हूँ, कोई ना गुड़ वाले चावल बना के खा रहा होता है, मुझे जला रहा होता है क्योंकि मुझे गुड़ वाले चावल बनाने नहीं आते और मुझे बहुत पसंद है। ये अलग बात है कि मेरी सास बहुत मज़ेदार किस्म के गुड़ वाले चावल बनाती है और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि यहाँ पे कोई भी कहेगा कि मैं गुड़ वाले चावल में एक्सपर्ट हूँ तो यकीन कर वो मेरी सास को बीट नहीं कर सकते। ओके, मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, मैंने जब ना ब्राउन शुगर डाल दी थी उसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था, जैसे कि आपने देखा जब वो थोड़ी सी ज़्यादा ना ब्राउन होने लग गई थी और तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था। फिर मैंने डाला था स्वीट सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, स्वीट चिली सॉस और थोड़ा सा मैंने डाला था नॉर्मल वाला सोया सॉस जो कि ये मैं डाल रही हूँ, और थोड़ी सी सिगाचा सॉस डाली थी, लाइक वो कोरियन वाली सॉस होती है, बहुत तेज़ होती है। अगर आपके पास नहीं मौजूद तो कोई बात नहीं, स्वीट चिली सॉस आपने यूज़ कर लिया है वही मोर देन इनफ है। लेकिन आपको आप में से कोई ज़्यादा चिली सॉस खाना पसंद करता है, लाइक ज़्यादा स्पाइसी पसंद करता है, तो आप ग्रीन चिली जो है ना, सब्ज़ मिर्चें, उसको भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके जो चाउमीन है वो बहुत ग्रेवी वाला गीला गीला मज़ेदार किस्म का बने, तो मैं आपको बताते चलती हूँ, ये इमली उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपने जब इमली को ना पानी में डाल दिया था ना, थोड़ा सा पानी रह गया था, तो मैंने इसके अंदर इस तरह से देखो स्टेन कर रही हूँ मैं, इसका जितना गोदा है ना, जितना गतावा है, जो भी इसको कह सकते हैं ना, वो सारा के साथ में इस तरह से ना निकाल लेना है, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। मैं और भी चाहती हूँ तो निकाल सकती थी, लेकिन इस वक्त मैं थक रही थी, मैं कहती बस जल्दी जल्दी काम खत्म हो, तो मैंने बाकी का फेंक दिया और बाकी देखिए काफ़ी हद तक इसका गोदा निकल आया था। अब इसको भी मैंने सारे नूडल्स के अंदर डाल दिया जो मैंने ठंडे पानी में रखा हुआ था, सब्जियां जो मैंने सोते की थी वो मैंने बीच में डाल दी। इन सबको बीच में डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर मैं ना जो अगला टास्क था वो बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था मेरे लिए। वो क्या है मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता से करके बड़ा प्यारा प्यारा से करके मैंने इसको निकालने की कोशिश की डिश आउट करने के लिए। और जो मेन चीज़ है और जो बहुत मुश्किल लगता है मुझे, जब भी कोई चीज़ बनाए ना, उसको डेकोरेट किस तरह से करूँ और उसको मैं फ़ोटो किस तरह से लूँ, क्योंकि मेरी तरह जो यूट्यूबर है हम तो यही सोचते रह जाती हैं कि कौन सी क्रॉकरी यूज़ करें, किस तरह से फ़ोटो लें कि बहुत खूबसूरत आए। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर हरा प्याज यूज़ किया है। कितने ज़्यादा लोग हैं वो कहते हैं हमारा प्याज मर जाता है, वो करते क्या है कि वो ना बीच में ही डाल देते हैं और वो जब हम मिक्स करते हैं नूडल्स को तो इसका सत्यानाश हो जाता है। आपने इस तरह से नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि सब्ज़ प्याज का खूबसूरती रहे तो आप इसको कच्चा डालें। इसको तो हम वैसे भी खा सकते हैं, लोग सलाद में यूज़ करते हैं, एक्चुअली ये होता ही सलाद के लिए। इसको पकाने की ज़रा भी कुक करने की या सोते करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़े से ग्रिल ऑनियन ऊपर छिड़क दिए थे ताकि ज़्यादा मज़ा आए, क्रंची क्रंची सा हल्का सा फील हो। और ऊपर मैंने तिल फेंक दिए थे। अगर आप नहीं चाहते तो बेशक ना फेंकें, लेकिन अगर मेरे पास ब्लैक को भी कलर का तिल होता ना तो मिक्स करके मैं डालती तो उसको ज़्यादा खूबसूरत बन जाना था। ये रहे मेरे चाउमीन तैयार हैं, मेरी भिंडियाँ भी तैयार हैं। बस मैंने इसके बाद रोटियां बनानी है और फिर बड़े मज़े से बैठ के खाना है अल्हम्दुलिल्लाह से। इस तरफ से तो मैंने बड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। अगर आपको प्यारा लग रहा है मेरी तरह तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाकई इस तरह की डेकोरेशन खूबसूरत लगी है या नहीं लगी, या आपको मज़ेदार लग रहा है या नहीं लग रहा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बहुत मज़े का बनता है। एंड यस, अगर आप चाहें तो विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस दफ़ा नहीं किया था क्योंकि इमली भी डाल दी थी ना, तो विनेगर के साथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खट्टा हो जाना था। लेकिन कितने ज़्यादा लोग हैं जो खट्टी चीज़ों को पसंद करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मेरे चाउमीन तैयार हैं और मैं अपने हस्बैंड को ये देने जा रही हूँ और रोटी बनाने जा रही हूँ अपने लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने देखा है बहुत मेहनत होती है, आसान काम नहीं है। दो चीज़ों को देखना, छेड़ना और साथ में वीडियो बनाना, बच्चों को देखना मुश्किल चीज़ है। अगर तो आपको पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को सराह दीजिएगा, किस तरह से सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, और अगर इतना कुछ कर ही रही है तो ना बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।